ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम किसी को भी हेट या डिफेम नहीं कर रहे हैं। इधर मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस दूंगा एंड वेट करूंगा तुम्हारे ओपिनियंस का। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो तुम्हारी चॉइस है भाई, मैं कौन सा अपनी वीडियो में रो रहा हूँ तुम्हारी अटेंशन के लिए। सो ये इंट्रो तो तुमने काफी बार सुना होगा। Hello, my cute little red flags. यस, जस्ट बिकॉज एक टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है हर जगह, अपूर्वा अपूर्वा अपूर्वा। तो आखिर कौन है अपूर्वा, क्या किया है इन्होंने, क्यों ये कुछ लोगों के लिए मदर बनी हुई है तो कुछ लोग के लिए लिटरली एक मॉन्स्टर बनी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो अपूर्वा मुखीजा AKA द रेबल किड एक्चुअल में एक कंटेंट क्रिएटर एंड एक इन्फ्लुएंसर है जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ स्टोरी टाइम वीडियोस एंड कुछ ट्रैवलिंग ब्लॉग्स अपलोड करती है, कुछ शॉर्ट तो कुछ लॉन्ग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का। एंड मैं पर्सनली बताऊं तो देखो, मुझे इनका कंटेंट शुरुआत से ही उतना कुछ पसंद नहीं था, बिकॉज मैंने पहली बात तो इनकी ज्यादा वीडियोस देखी नहीं थी। मैंने एक कोई वीडियो देखी थी जो कि आई गेस बहुत वायरल हुई थी, जिसमें ये स्टोरी टाइम ब्लॉग में बता रही थी कि मेरे किसी रिलेटिव ने मेरे फैमिली को आके कुछ शिकायत कर दी मेरी कि लाइक आपकी बेटी ब्रांड पैंटीन में फोटो डालती है इंस्टेड ऑफ बिकिनी। सो मुझे स्टार्टिंग से थोड़ी सी डम टाइप की लगती थी एंड मुझे इसका कंटेंट पर्सनली बताऊं तो पसंद नहीं था। इसके अलावा मैंने इनके ऊपर कुछ 2-3 मीम्स देखे थे जो कि ऑब्वियसली हर कंटेंट क्रिएटर पे बनते हैं जब वो कुछ ऐसा वैसा बोल देता है। लाइक एक में तो कुछ ऐसा था कि ये किसी प्लेन में सफर कर रही थी एंड उस टाइम पे अपने होठों पे लिप बाम लगाती हैं एंड कहती हैं कि लाइक आपके होठ अगर मॉइस्चराइज रहते हैं पूरे फ्लाइट में तो क्या पता कोई अमीर आदमी आपको दिख जाए। तो इफ यू नो तुम जानते होगे लिप बाम लगा के देखते हैं, अगर बिजनेस क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। एंड एक और मीम था जहाँ पे ये कह रही थी कि मेरे फादर इज माई बिगेस्ट हेटर। Dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. तो ऐसे 2-4 मैंने मीम्स देख रखे थे, तो उसकी वजह से मेरा एक माइंडसेट सा बन गया था कि भाई मुझे उतनी लड़की पसंद नहीं है, थोड़ी डब सी लगती है। तो मैंने इनका कंटेंट कभी भी नहीं देखा था पर्सनली बताऊं तो। उसके बाद इनकी लाइफ में आता है एक टर्निंग पॉइंट जो कि था इंडियाज गॉट टैलेंट। जी हाँ, समय रैना का एक शो था जो कि आप सबको पता होगा। उसमें इन्हें एक जज बनने के लिए ऑफर आता है एंड उसमें जाती भी है। उसमें इनके अलावा रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी एंड समय रैना भी थे जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। फिर क्या हुआ था उस शो में वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इनके ऊपर एक लड़के ने कुछ इनके प्राइवेट पार्ट को लेकर गंदा सा कमेंट किया था जिसके ऊपर इन्होंने एक रिप्लाई दिया था जो कि आई गेस वहाँ पे पूरा इनके गुस्से की वजह से निकला था एंड एकदम ऑब्वियस था। मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगा। उसके अलावा रणवीर अलाहाबादिया ने भी एक गंदा सा कमेंट पास किया था उधर हमने कंटेस्टेंट के पेरेंट्स के रिलेटेड कुछ, जो कि तुम्हें पता है एक्चुअल में क्या था एंड मैं उस बारे में बात को बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। जो कि आई गेस लेटेंट में जो कुछ भी हुआ वो गलत था, मुझे भी लगता है गलत था एंड उसको ज़्यादा ही ओवर हाइप कर दिया गया। उसके बाद क्रिएटर्स बाहर निकले एंड काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर FIR हुई, कोर्ट के चक्कर लगे, बहुत इन्हें परेशान किया गया। उसके बाद अपूर्वा को काफ़ी ज़्यादा रेप थ्रेट्स आने लगे। इनकी मदर को लोग कॉन्टैक्ट करके गालियाँ लिखने लग गए इनके लिए। इन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया बिकॉज एक लौंडे ने इनके घर का ओरिजिनल एड्रेस इन्हें सेंड कर दिया था एंड बोला था कि अगर तू वहाँ गई तो मैं कुछ बहुत बुरा कर दूंगा, जो कि मैं इस वीडियो में भी नहीं बोल सकता हूँ। तो ये सब इनके साथ हुआ एंड ये सब स्ट्रगल उन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में बनाए थे जिसका नाम था। जैसे ही अपूर्वा ने ये वीडियो अपलोड करी ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे बट 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप जो इनके सपोर्ट में था एंड एक ग्रुप जो इन्हें हेट करता था। मोस्टली जो इनके सपोर्ट में था वो लड़कियां थी, बिकॉज देखो इनका कंटेंट पहले से ही ऐसा था कि मिडिल क्लास फैमिली से आती है एंड काफ़ी सारी लड़कियां इनसे रिलेट कर पाती हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स इन्हें ऐसी वीडियोस बनाने से मना करते थे, जो कि इन्होंने पहले एक पॉडकास्ट में बोला भी है। तो मोस्टली लड़कियां ही इन्हें फॉलो करती है एंड काफ़ी सारे लड़के यहाँ पे इन्हें हेट करने लगे। इसके बाद जब ये 2 ग्रुप्स बने, इनमें से जो दूसरा ग्रुप था ये काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाने लग गया अपूर्वा एंड उसके फैंस के खिलाफ। अब बात करते हैं कि अपूर्वा ने उस वीडियो में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई एंड ये 2 ग्रुप्स आपस में डिवाइड हो गए। तो देखो, अपूर्वा ने उस वीडियो में सिर्फ अपने स्ट्रगल बताए थे एंड ये बताया कि लास्ट 2 महीने उनके लिए कितने ज़्यादा क्रूशियल रहे, उन्हें कितनी ज़्यादा धमकियाँ आई, वो कैसे बच के निकली उनसे एंड कैसे वो अपनी फैमिली से और ज़्यादा क्लोज हो गई। फैमिली, ये वर्ड नोट करना, फैमिली जैसे मैं बोलता हूँ ना, इसी वजह से ऑलमोस्ट सारा ये कंट्रोवर्सी हुई है। बिकॉज जो ग्रुप उन्हें हेट करता है वो ये क्वेश्चन उठा रहा है कि अपूर्वा ने जब उसकी मदर या फादर के बारे में बात करी है उस पर्टिकुलर पार्ट में उनके आंसू निकले हैं, वो रोई है, जो कि उस ग्रुप के हिसाब से बिल्कुल फेक है एंड मोस्ट ऑफ द लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो ग्लिसरीन है। वो ग्रुप कह रहा है कि वो पार्ट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए डाला है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है एंड क्यों लगता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। जो दूसरा ग्रुप कह रहा है
जो उनके सपोर्ट में है, उनका ये मानना है कि अपूर्वा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई अपने मदर एंड फादर के बारे में बताते हुए, इस वजह से वो उसमें इमोशनल होकर रो दी, जो कि सच हो सकता है, बिल्कुल मैं उसमें मना नहीं करता। अब देखो जैसे ये वीडियो अपलोड हुई ना, तो जो 2 ग्रुप्स थे उनमें से जो ग्रुप उनको पसंद करता था उसने ये आवाज़ उठाई कि अपूर्वा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी एंड कोई गलत बात नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें ज़्यादा ओवर सपोर्ट करने लगे, या आई गेस एक सही वर्ड मैं कहूँ तो वर्शिप करने लगे। अपने आइडल को आइडलाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद करता हूँ, बट उसे वर्शिप करना आई गेस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब उनके फैंस उनके कमेंट सेक्शन में आके मदर या और भी काफ़ी सारे कमेंट्स करने लग गए एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा ओवर सपोर्ट करने लग गए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो अपने देश में देख सकते हो जब कोई क्रिकेटर, कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई भी मूवी स्टार को ज़्यादा ही लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो उसके खिलाफ भी मीम्स बिल्कुल बनते हैं। एंड यही ऑब्वियसली सेम अपूर्वा के भी साथ हुआ। अपूर्वा एंड उसके फैंस दोनों के खिलाफ भर भर के मीम्स बने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी। तो उसके बाद से क्या हुआ कि ये दोनों ग्रुप्स और ज़्यादा, इन दोनों में लड़ाई जो थी वो बढ़ती गई एंड बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ पे आ चुकी है कि लड़कियाँ पूरा एक ग्रुप में हो चुकी हैं और लड़के पूरे दूसरे ग्रुप में हो चुके हैं। तो देखो यहाँ तक मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बता दी कि एक्चुअल में बाहर क्या चल रहा है। अब मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताता हूँ। देखो लेटेंट से ये सारी कंट्रोवर्सी चालू हुई एंड मेरे हिसाब से अपूर्वा ने लेटेंट में जो कुछ भी कहा वो सब सही था। बिकॉज अगर एक लड़का तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के ऊपर इतने बड़े शो में दिखने वाला है, ऐसा कोई भद्दा सा मजाक करता है, तो गुस्से में तुम भी कुछ सामने अपने डिफेंड में कुछ बोल सकते हो। एंड वहाँ अपूर्वा ने जो भी कहा वो पूरा उनके गुस्से की वजह से कहा एंड वो मेरे हिसाब से एकदम जायज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उससे पहले अपूर्वा का जो कंटेंट था वो भले ही मुझे पसंद ना आता हो, बट इतने सारे लोगों को पसंद आता, तो मैं कौन होता हूँ भाई ऑब्वियसली। तो अपूर्वा का जो कंटेंट था वो ऑब्वियसली उसे डाल रही थी यूट्यूब पे एंड काफ़ी सारे लोगों ने पसंद भी कर रहे थे एंड उनका कंटेंट देख रहे थे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट इसके बाद से अब जो ये वीडियो अपलोड हुई है, यहीं पे लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हुई है? अपूर्वा ने इस वीडियो में अपनी ये बताया कि जब उनके साथ ये सब हो रहा था, वो इतने सारे स्ट्रगल से गुजर रही थी, डाउनफॉल उनका चल रहा था, उस टाइम उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट इतना कुछ होने के बाद उनके रिलेटिव्स भी उनकी फैमिली को एंड अपूर्वा को स्लट कहने लग गए थे। उस टाइम पे भी अपूर्वा के पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट किया, जो कि आई गेस ऑब्वियस है। अगर मेरा बेटा भी कुछ गलती करता एंड उसके बाद मेरे पास आता तो मैं उसे सपोर्ट करता, बिल्कुल करता यार, क्योंकि एक चांस सबको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड अपूर्वा को भी वो चांस दिया उसके पेरेंट्स ने, बट अगर अपूर्वा को चांस मिला तो उन्हें रिग्रेट करना चाहिए ऑब्वियसली। बिकॉज अगर यार तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम कोई चीज़ ना करो, बट फिर भी तुम ज़बरदस्ती जाके वो करते हो एंड उसके बाद कुछ बुरा हो जाता है तुम्हारे साथ एंड वापस तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो ये कम से कम यार इतना तो अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है या फिर तुम्हें थोड़ा सा भी उस चीज़ का अपना पश्चाताप है, तो तुम जाके उन्हें सॉरी बोलोगे एंड ये बोलोगे कि ओके चलो अब से मैं आपके कहने पे काम करूँगी। चलो वीडियोस बनाने बंद करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि यार अपूर्वा मुखीजा यूट्यूब पे स्टोरी टाइम वीडियोस बनाती है, अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाती है एंड अपने दोस्तों के साथ घूमती है। आई गेस सेम चीज़ काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर तुम एग्जाम्पल ले लो, ट्रिगर्ड इंसान भी यूट्यूब वीडियोस बनाता है, चलो कुछ गेमिंग बनाता है, कहीं कहीं वो घूमने जाता है, उसकी वीडियोस में गालियाँ नहीं होती, ओके। ट्रिगर्ड इंसान ड्रिंक नहीं करता, ओके, एंड ट्रिगर्ड इंसान भी वो सब चीज़ें करता है। शी इज़ सो स्मार्ट, शी नोज द एल्गोरिथम सो वेल। उसे पता है कि अगर वो वापस से बिना कुछ बोले नॉर्मली अपने व्लॉग्स अपलोड कर देगी तो उसका हाल भी रणवीर अलाहाबादिया जैसा ही होगा, जो कि तुम अभी देख ही सकते हो कि उसके चैनल पे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे। तो अपूर्वा को अपना वो पुराना वाला जो स्टेटस था वो वापस चाहिए। इनफैक्ट अब तो मेरे हिसाब से जो उसकी वीडियो है उसके बाद से उसके व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ेंगे, कम तो नहीं होने वाले। तो अपूर्वा को अपने पुराने व्यूज़ वापस चाहिए थे, उसको नीचे नहीं गिरना था। इस वजह से उसने जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी करवाई, जिसके बाद वो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ऑब्वियसली आ गई है। एंड मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगली उसकी जो वीडियोस आएंगी या अगले जो व्लॉग्स आएंगे उसमें उसके व्यूज़ कम तो किसी एंगल से नहीं होने वाले। देखो थोड़ा ज़्यादा मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, तो देखो मैं वापस बता दूँ कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये कहीं मैटर नहीं करता है। तुम्हें अगर उसे पसंद करना है तो पूरा तुम्हारा ओपिनियन है। एंड मैं कोई पर्सनली अपूर्वा को हेट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मुझे उनका कंटेंट पहले से ही उतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उन्हें कभी नहीं देखता था। ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है। एंड अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है दैट शी इज़ जस्ट यूजिंग हर पेरेंट्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ व्यूज़ एंड शी इज़ जस्ट सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ सिंपैथी। अभी देखो मुझे अपूर्वा से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मेरे ओपिनियन में शी इज़ डैम स्मार्ट ब्रो, बट चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ने में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आता है।
अभी देखो हम बात करते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी में अपूर्वा के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हुए जिसमें दिख रहा है कि वो किसी को कुछ गालियाँ दे रही है। ओके, सो मैं तुम्हें 2 स्क्रीनशॉट्स के बारे में बताता हूँ। पहला स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम से ही मिला जहाँ पे एक लड़के ने अपूर्वा के खिलाफ कुछ रील बना दी थी जिसके डिफेंड में अपूर्वा ने उसकी मदर को गाली दी एंड लास्ट में ये वर्ड इस पर गौर करना था। ओके, इसके बाद अभी 2 या 3 दिन पहले पीपॉय ने भी अपूर्वा के खिलाफ एक रोस्ट वीडियो बनाई थी एंड उसके बाद अपूर्वा ने उनके डीएम्स में जाके भी उन्हें गालियाँ दी एंड तुम यहाँ पे लास्ट वर्ड नोट करो, दोनों वर्ड सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट्स रियल है एकदम, क्योंकि भाई कोई भी फेक स्क्रीनशॉट बना सकता है। अभी आधे घंटे में मैं भी तुम्हारे स्क्रीनशॉट बना दूंगी, तुम मुझे गालियाँ दे रहे, बट एंड में देखो दोनों वर्ड सेम है एंड अपूर्वा का जो बात करने का टोन है उससे भी हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो अपने कंटेंट में गालियों को नॉर्मलाइज कर रखा है तो वो ये काम कर सकती है। मतलब देखो, मैं कॉमर्स का बंदा हूं तो स्टैटिस्टिक्स पर बात करते हैं। अगर समय रैना, कैरी मिनाटी ऐसा कोई बंदा किसी को गाली देता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उन्होंने अपने कंटेंट में उसे नॉर्मलाइज कर रखा है ना। बट अगर वही सौरभ जोशी या ट्रिगर्ड इंसान ऐसे लोग किसी को गाली दे तो वो ज्यादा हाइप बनेगी, लोग उसे ज्यादा देखेंगे एंड ज्यादा गौर करेंगे बिकॉज उनके लिए वो सब नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कभी पहले अपने कंटेंट में गाली दी ही नहीं। लेकिन अपूर्वा के केस में सब डिफरेंट है। उन्होंने पहले भी अपने कंटेंट में काफी बार कुछ गालियां दे रखी हैं एंड काफी बार दूसरों की मदद के लिए भी उन्होंने गालियां दी हैं। देखो, अगर सच्ची में अपूर्वा ने वो सब नहीं कहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सबके सामने आके प्रूफ दिखा दे, बट ये सब कभी नहीं होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली अभी बीच में नितेश सोनी एंड तीर्थ राज परसाना इनके भी कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे कि इन्होंने किसी को तो कुछ उल्टा सीधा बोला था, बट किसी ने भी सामने आके कुछ बोला नहीं एंड अपूर्वा भी नहीं बोलेगी क्योंकि भाई बोला है इन लोगों ने। देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अपूर्वा के साथ जो भी बिहेवियर किया गया था वो सब जस्टिफाइड है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि भाई वो सब गलत था एंड अपूर्वा क्या पूरे दुनिया में किसी भी लड़की के साथ यार ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए चाहे वो कुछ भी करते। ओके, उनके साथ लेटेंट के बाद जो भी हुआ, जो भी उन्हें थ्रेट्स मिले, उनकी मदर को जो जो सुनने को मिला वो सब बिल्कुल गलत था एंड बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था एंड जिसपे प्रॉपर एक्शन लेना जाना चाहिए जो कि कभी लिया जाएगा भी नहीं। देखो, हिस्ट्री में जब भी ऐसा हुआ है कि एक कोई ग्रुप ऑफ टीम है जो कि किसी चीज को सपोर्ट करती है एंड जो दूसरा ग्रुप है वो उसे हेट करता है, तो हमेशा जब पहला ग्रुप थोड़ा डोमिनेट लगने लगता है तो दूसरा ग्रुप भी अपने आप को डोमिनेट दिखाता है एंड ऑब्वियसली इधर भी वही हो रहा है। जिधर अपूर्वा ने अपनी वीडियो अपलोड करी एंड जितने भी लोग उनके सपोर्ट में थे वो सब उनको काफी ज्यादा ओवर सपोर्ट करने लगे या वर्शिप करने लगे, तभी दूसरे ग्रुप ने भी मौका देखा एंड मीम्स बनाना चालू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मीम्स बने अपूर्वा के ऊपर एंड उसके बाद मीम्स बने उनके फैंस के ऊपर जो कि उनकी वीडियोस पे मदर या मॉमी कमेंट कर रहे थे। अभी देखो, मैंने हर जगह बोला कि ना मैं अपूर्वा को हेट करता हूँ एंड ना मैं उन लोगों को हेट करता हूँ जो अपूर्वा को हेट कर रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। मैं किसी भी साइड नहीं हूँ, बट अगर तुम मुझसे पूछो कि देखो अल्टीमेट फिर गलती किसकी है, ना गलती अपूर्वा की है, ना गलती बाकी उन लोग की है जो अपूर्वा को हेट कर रहे हैं एंड ना गलती उनकी है जो अपूर्वा को सपोर्ट कर रहे हैं। गलती अल्टीमेटली तुम्हारी है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे। गलती ऑडियंस की है, ऑडियंस ने ही उसे ओवर हाइप किया एंड ऑडियंस ने ही उसे डिफेम किया। पूरी गलती देखो ऑडियंस की है। वहां पे लेटेंट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो जो कुछ हमारे देश की सरकार ने एक्शंस लिए, आई गेस वो थोड़ा कहीं गलत था बिकॉज देखो नेशनल जो इश्यूज हैं, एक्चुअल नेशनल इश्यूज हैं जैसे कि भुखमरी या जॉबलेस ग्रोथ, उनको तो कॉमेडी बना रखा है एंड जो कॉमेडी है उसको नेशनल इशू बना रही है सरकार। लाइक उन पर ठीक एक्शन लिया, उनके शोज को बैन कर दिया, बट इतना टॉर्चर आई डोंट थिंक कोई भी आदमी डिजर्व करता है। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग से ही सरकार जो अपूर्वा को रेप थ्रेट्स मिले वो ना मिलते एंड अगर चलो मिले भी तो उन पर ढंग से एक्शन लिया गया होता तो आई डोंट थिंक अपूर्वा को कभी वो वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती, कभी मैं ये वीडियो बना रहा होता, कभी ये 2 ग्रुप्स बढ़ते, कभी लड़के और लड़कियां आपस में लड़ रहे होते इंटरनेट पे एंड कभी मुझे ये वीडियो बना के 4 व्यूज ज्यादा आ रहे होते। एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई देखो, तुम अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे ऐसे फालतू की चीजों में तो इससे तुम्हारा ही फायदा होगा एंड अगर करोगे तो भाई मुझे क्या, जिसको पैसा कमाना है वो कमा के निकल भी जाएगा एंड यही हो रहा है अपने देश में। अगर तुम गलत आदमी को सपोर्ट करोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे 4 पैसे ज्यादा आएंगे बट तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बस जो रियल प्रॉब्लम्स है अपने देश की उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बट ऐसी चीजों पे सब ध्यान दे रहे हैं, पूरा यूथ अभी इस पे लगा हुआ है।
एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखो मैं इस वीडियो में किसी को भी डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर अपूर्वा एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह पोर्ट्रे हो रही है हमारे समाज में, तो मुझे तो क्या दिक्कत है भाई, फिर तो अच्छी बात है ना। कम से कम लड़कियां उसको देख के अपने आइडल मान रही है उसे, एंड कम से कम सपना देखने की भाई हम भी इसकी तरह बाहर निकलेंगे, घूमेंगे। एक फ्रीडम का सपना अगर उन्हें मिल रहा है अपूर्वा से, तो कितनी अच्छी बात है। मैं क्यों किसी को डिफेम करूंगा, मैं सिर्फ अपने थॉट्स रखे इस वीडियो में, एंड तुम्हारे ओपिनियन का मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो से तुम अगर मुझे जज कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है बिल्कुल, बट अगर इस वीडियो को देख के तुम अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हो, तो भाई मेरे हिसाब से मत ही करो, एंड बैठ के चुपचाप अपना काम करो, बिकॉज उसी से तुम्हें फायदा होगा ना। इसके बाद अपूर्वा की मुझसे कोई लड़ाई होने वाली है, बिकॉज वो तो जानती भी नहीं है मैं कौन हूँ। मेरी अपूर्वा से तो वैसे भी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। मैंने भी ऑब्वियसली ये वीडियो व्यूज के लिए बनाई है, एंड अपूर्वा ने भी ऑब्वियसली वो वीडियो व्यूज के लिए बनाई थी। हाँ, अब अगर तुम मुझे इस बात पे गाली दोगे तो देखो, अगर अपूर्वा को अपनी स्टोरी टाइम वीडियो बनानी ही थी तो ठीक है, वो नॉर्मल सी बना सकती थी, बट ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई ना, इससे ऑब्वियसली उनके व्यूज बढ़े हैं। एंड वापस देखो, मैं वापस पूरी मजर चालू नहीं करूंगा, वीडियो एंड करते हैं, वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि देखो, किसी को भी जाके हेट मत करो, अपनी तरफ से सबको प्यार है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कंटेंट बनाओ, सब ग्रो करो। लव यू। एंड ह्यूज थैंक्स टू माय फ्रेंड अर्श मिड्डा, जिसके स्टूडियो और कैमरे की वजह से ये वीडियो बनाना पॉसिबल हो पाया, वरना मैं तो तुम लोग की तरह घर पे बैठ के बस ये कंट्रोवर्सी देखता रहता एंड 4 व्यूज ज्यादा शायद ना कमा पाता। बट ठीक है, हमने भी एंटर किया एंड अपने थॉट्स रखे, एंड अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो थॉट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दिखे अच्छे से। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, जम्मू का ब्लॉग आने वाला है जल्दी, मैं बस एडिट कर रहा हूँ, तो उसे भी देखते रहना एंड सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।